हाँ जी बेटा, तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1A एंड पेज नंबर है 1.6। राइट सर। सवाल जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे 4 नंबर का सवाल। इसमें है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, तो आपको पूछ रहा है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, किसका कंपाउंडिंग पूछ रहा है? तो 2:3, 9:4, 5:6 एंड बेटा 8:10 है। 8:9 नहीं, 8:10 है। तो बेटा जैसा कि मैंने पढ़ाया था पहले, आप यदि उल्टा के देखोगे तो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर करके दे दिया था आपको। तो 2:3 को हम क्या लिखेंगे? 2/3। हाँ जी सर। इसको 9/4, 5/6, ये तो लिख ही सकते हैं, हमने कई सारे सवाल में ऐसे कर लिए। हाँ जी सर। अब कंसेप्ट की जब मैं बात करूं तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट मैंने बताया था। यदि कहीं पे A:B है एंड B:C है, तो इसको यदि हम कंपाउंडिंग करेंगे तो कितना हो जाता था? सिंपली न्यूमरेटर पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते थे एंड डिनोमिनेटर पार्ट को भी हम मल्टीप्लाई कर देते थे। यही हो जाता था इसका कंपाउंडिंग रेशियो। राइट। तो यहाँ भी हम सेम फंडा अप्लाई करेंगे। जी सर। तो all the numerator we can multiply 2 multiplied by 9 multiplied by 5 multiplied by 8. Is that right? Right sir. And here denominator 3 multiplied by 4 multiplied by 6 multiplied by beta 10. Okay. Now simply what you can do is you can simplify it. इसको simplify कर दीजिए। सर कैसे simplify करेंगे? तो देखना है जहाँ जहाँ भाग जाने वाले हैं वहाँ पे दे दीजिए। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना बेटा? 4 एंड फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इज दैट राइट? यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। राइट सर। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। वेरी गुड। यहाँ पे देख लीजिए 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ओके। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और कोई कटने वाला है? 5 एंड बेटा 5 कट गया। तो रिजल्टेंट कितना बचा यहाँ पे? 1 multiplied by 1 multiplied by 1, सिर्फ 1। ओहो, नीचे 1 1 1। इज दैट सो? यस सर। 1/1 बोले तो 1:1। क्या बात है, ये तो हमारा मम्मी वाला ही एग्जाम्पल आ गया, कैंडी का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो ये ऑप्शन कहीं पे है सर? ये ऑप्शन यस ए नंबर में है। ये ऑप्शन ए नंबर का हो गया आपका आंसर। राइट सर। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे 5th नंबर। 5th सवाल नंबर आपके पास है बेटा 5 में क्या है कि द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, आपको फाइंड आउट करना है क्या? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका? Duplicate ratio of 3:4. So you have to find out duplicate ratio of 3:4 बेटा। Right. तो while teaching concept I told you कि if there is a ratio called A:B and आपको यदि इसका डुप्लीकेट पता लगाना है तो क्या करोगे आप? एंटीसीडेंट को डुप्लीकेट कर दीजिए, फिर कंसीक्वेंट को भी डुप्लीकेट कर दीजिए। तो कहने का मतलब का बच्चा, A² B², दिस इज डुप्लीकेट रेशियो। एम आई राइट? राइट सर। सो सेम वे इफ यू हैव टू फाइंड आउट डुप्लीकेट रेशियो फॉर 3:4, देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली सर, antecedent has to be duplicated
3:3 एंड सेम वे कंसिक्वेंट ऑल्सो हैज़ टू बी डुप्लीकेटेड, तो 4:4। बेटा एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, कंसिक्वेंट इसको बोलते हैं। ये कंसेप्ट मैंने बार बार आपको बताया, सो टेंशन ना को। 3 जा कितना बेटा 9 एंड 4 जा 16। ओके सर 9:16 आपके पास ऑप्शन है ना सर? कौन सा ऑप्शन है? सी। बेटा आप आंसर मैच करते चलिएगा। राइट सर। अगला सवाल हम देख लेते हैं फटाफट। अगला सवाल आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। फाइन। 6 में क्या है? द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25 एंड 16। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। किसका? 25:36। राइट सर। कंसेप्ट क्या आपने बताया था? मैंने बताया था कि यदि कहीं पे A:B है एंड इसको आपको पता लगाना है सब डुप्लीकेट, तो क्या करते थे आप? इसको √A √B, यहां पे कुछ नहीं, इसका मतलब है 2। मतलब यदि अंदर 2 सेम नंबर रहा तो उसमें से एक को बाहर ले जा सकते हैं, ऐसे ही यदि 2 सेम नंबर रहा तो एक को बाहर ले जा सकते हैं। ये होता था सब डुप्लीकेट रेशियो। सर इसका कंसेप्ट क्या है? इसको याद रखना है, ठीक है बेटा? तो इसको बताइए, इसका यदि मैं सब डुप्लीकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली 25 को रूट अंडर में रखो, फिर बेटा 36 को रूट अंडर में रखो। अब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? रूट अंडर 5 × 5। कैसे? 5 जा 25 लिख सकते हैं, नो डाउट सर। 6 × 6 कैसे? 6 जा 36 लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, कहने का मतलब 2 मैंने बोला था आपको। एंड यदि अंदर में 2 समान नंबर है तो उसमें से एक को हम बाहर ले जा सकते हैं। राइट बेटा? रूट अंडर के बाहर तो कितना हो गया? रूट अंडर के बाहर इसमें से एक आएगा तो 5 एंड उसमें से एक आएगा तो 6। सो व्हाट इज योर रेशियो? 5:6। इज देयर एनी ऑप्शन? यस सर, डी नंबर इज द ऑप्शन। समझ में आ रहा है सर? मजा आ रहा है? ये बताओ। बहुत ज्यादा। ठीक है बेटा, अगला सवाल है हमारा 7। इसमें बोला है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ओके, ट्रिप्लीकेट आपको पता लगाना है। ट्रिप्लीकेट सर ऐसा सवाल पूछता है क्या? ऐसा ही सवाल पूछता है, इसलिए मैंने बोला था दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। आपको बोनस मिल जाता है इस पे। राइट। और मैंने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? यदि कहीं पे A:B है एंड इसका आपको ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? 3 टाइम्स लिख देंगे, A × A एंड B × B। सर इसको और थोड़ा सजा के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? AQ मतलब 3 ठो A है ना, इसलिए BQ मतलब 3 ठो B है ना, इसलिए। तो यदि यहाँ पे हम करेंगे तो क्या करेंगे? सेम फंडा अप्लाई करेंगे ना सर। इतनी छोटी सी बात आप पूछते हो। ओके बेटा, आपको पता चल गया ना, मैं खुश हूँ। तो कितना हो गया? 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 राइट। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सर ये Q वाला जो आपने लिखा है लिख सकते हो, वाई यू वांट इंक्रीज द स्टेप्स। वैसे भी आपके पास में समय बहुत कम रखता है, तो जितना आप सिंप्लीफाई कर लो उतना अच्छा। सो 2 × 2 = 4 2 × 8। ओके, 3 3 × 9 3 × 27। बहुत आसान है सर, मज़ा आ रहा है। वेरी गुड। देख लो पहले कोई ऑप्शन है क्या? 8:27 है ना सर? ए नंबर का सवाल, ए ऑप्शन है। वेरी गुड बेटा। अगला बताइए। अगला आप देख रहे हो 8 नंबर। 8वां नंबर में क्या है? द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 एंड 27। आपको पूछा है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ व्हाट?
सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। आपको इसका सब ट्रिप्लीकेट पूछा है, जैसे आपको सब डुप्लीकेट पूछा था, तो कहीं पे यदि A:B है बेटा एंड इसका आपको सब ट्रिप्लीकेट पूछा तो क्या करते हो, A रूट अंडर B रूट अंडर। सर ऐसा तो हमने किया था, वो था सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट कहने का मतलब यहां जो रहता था वो 2 रहता था, लेकिन ट्रिप्ली का मतलब 3, तो यहां पे है 3, यहां पे है 3। थोड़ा कंसेप्ट, यस यस, व्हाई नॉट। तो रूट के अंदर में यदि 3 समान नंबर है, उसमें से एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। रूट के अंदर में यदि 3 सेम नंबर है तो एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आपको इतना ही जानना है। ओके सर, सो 8:27। यदि इसका सब ट्रिप्लीकेट होगा तो व्हाट यू हैव टू राइट इज, सर आई हैव टू राइट रूट अंडर 8 इज टू रूट अंडर 27। ओके बच्चा, आओ बच्चा। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सर कैसे लिख दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8। कोई डाउट? नो सर। बताओ बताओ 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 3 9 3 27। एंड हियर इफ नथिंग इज देयर देन 3 इज द बेस, राइट? सो आउट ऑफ 3 यू हैव टू bring 1 outside in order to remove क्या, root। तो कितना हो गया, 2 is to बेटा 3। बताइए कोई ऑप्शन है ना सर जी? 8वां नंबर में कोई ऑप्शन है 2:3 है ना? सी नंबर का ऑप्शन है। वेरी गुड, यू गाइज आर जीनियस एक्चुअली। हाँ सर, मैं तो नहीं, आप हो। आइए अगला सवाल कौन सा है, 9 नंबर का सवाल है। इसमें बोलता है आपको द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज। तो आपको पूछ रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। तो आपको पहले तो कह रहा है कि कंपाउंड कीजिए, कंपाउंड कीजिए। किसको कंपाउंड कीजिए, तो 4:9, राइट? किसको कंपाउंड कीजिए, तो 4:9 को कंपाउंड कीजिए बेटा, 4:9 को एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड डुप्लीकेट एंड बेटा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। किसको कंपाउंड करना है, 4:9 एंड 3:4 को? नहीं, कंपाउंड करना है 4:9 को एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो 3:4 को नहीं, इसका डुप्लीकेट को। तो आप डुप्लीकेट बनाओगे तो कितना होगा, बताइए। अब तो आप लोग हो गए हो एक्सपर्ट इन दिस। डुप्लीकेट करेंगे तो इसको डुप्लीकेट, एंटीसीडेंट को एंड कंसीक्वेंट को। तो कहने का मतलब 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। यस बेटा, आ गया। तो आपको कंपाउंडिंग किसको करना है, 4:9 एंड 9:7 को। तो कंपाउंड 4:9 एंड 9/16। अर्थात जब हम कंपाउंड करते हैं तो साधारण सी बात है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी सर, एंड फिर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो कटने वाला है, जो जाने वाला है उसको कौन रोक सकता। 9 से 9 कट गया, 4 कान 4 एंड 4 4 जा 60। कहने का मतलब अच्छा 1/4। बताइए रेशियो क्या होगा हो सर जी, मैं बताओ 1:4 is the ratio। 1:4 is the ratio। 1:4 ए नंबर। मैच हो रहा है सर, बहुत अच्छा से मैच हो रहा है। ओके, 1:4 is the ratio। चलिए बेटा अगला सवाल हम देखते हैं 10। अगला सवाल है हमारा 10। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ
द रेशियो बेटा कंपाउंडेड ऑफ, किसको कंपाउंड करना है, 4:9 को, 4:9 को, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 को, एंड डुप्लीकेट रेशियो 3:4, एंड डुप्लीकेट रेशियो किसका बेटा 3:4 को, एंड डुप्लीकेट रेशियो 3:4 को, एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 को, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 को, एंड 9:7, एंड 9:7। तो बेटा आपको कंपाउंड करना है चार रेशियोज को। एक तो 4:9 को सिंपली कर दो, दूसरा डुप्लीकेट रेशियो 3:4 को सिंपली कर दो, एंड देन ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 को, एंड 9:7। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, इसको आपको करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, 4:9 ही रहेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि आपको डुप्लीकेट करना है। तो 3 × 3 is to 4 × 4, so 3 3 जा 9 is to 4 4 जा 16। यहाँ पे ट्रिप्लीकेट करना है, oh my god, so 2 × 2 × 2 एंड बेटा 3 × 3 कितना 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, वेरी गुड, 3 3 जा 9 3 जा 27, वेरी गुड, एंड बेटा कितना 9:7। समझ में आ रहा है सर। हमें कंपाउंडिंग करना है किसको 4:9 को, एंड डुप्लीकेट रेशियो 3:4 को, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 को, एंड बेटा किसको 9:7। अब इसको हम कर देते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/9 कोई दर्द नहीं सर, 9/16 कोई दर्द नहीं सर, 8/27 एनी प्रॉब्लम नो सर, 9:7 एनी प्रॉब्लम नो सर। ओके, अब सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जितना में न्यूमरेटर है 4 9 8 9 उसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 × 9 × 8 × 9 मल्टीप्लाइड, that's all, and then denominator 9 16 27 7, 9 multiplied by 16 multiplied by 27 multiplied by 7। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कर दीजिए सर। सबसे पहले तो देखो 9 ऊपर भी है 9 नीचे भी है, तो यो गियो। ओके, 4 कान 4, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, यहाँ तक कोई दर्द नहीं सर। अगेन 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ तक कोई दर्द नो सर। ओके, नाउ 9 1 जा 9 9 3 जा 27। अब फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, आई बिलीव नो। तो आइए यहाँ पे हमको ऊपर में कितना हो गया बेटा 1 × 2, कहने का मतलब 2, नीचे कितना हो गया 1 × 3 × 7, 21। इसको हम रेशियो को टर्म में कैसे लिखेंगे, 2:21। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा, प्रॉब्लम है तो बताएगा, नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं बताएगा। अच्छा देख लो कोई ऑप्शन है क्या इसमें, सर जी ऑप्शन 2:21 है ना सर, सी नंबर। बेटा मैंने बोला था कि मैं एक्सरसाइज 1 कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि उसी स्टडी मटेरियल में से मैं कर रहा हूँ। सर मेरे पास स्टडी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो क्या करूँ, आप सिंपली ICAI के वेबसाइट पे जाओगे, फाउंडेशन में जाओगे एंड वहाँ से डाउनलोड कर लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट सर, समझ में आ गया। और भी एक कर दे सवाल। हाँ सर जी छोड़ दो आज के लिए, छोड़ दे या फिर एक कर दें, एक कर दीजिए सर, 11 नंबर कर दीजिए। ओके बेटा, एक और करते हैं, उसके बाद में हम ऑफ करेंगे आज के लिए।
11 में क्या है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो 18:1:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके बेटा, तो आपको फिर से पूछ रहा है, कंपाउंडिंग ही करना है, कंपाउंडिंग करना है। एंड कंपाउंडिंग किसको किसको करना है, तो कंपाउंडिंग करना है आपको द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:2। सो किसको, तो डुप्लीकेट किसका 4:5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना 1:3, देन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 ठीक है बेटा, एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512। बेटा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को मर्ज करके आपको क्या पूछा है, कंपाउंडिंग पूछा है। कंपाउंडिंग हमको करना है, लेकिन किसको करना है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 को। आप बताओगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया, डुप्लीकेट बोले तो सिंपली 4 × 4, 5 × 5, कहने का मतलब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इसमें कोई दर्द है किसी को, नहीं है सर। ट्रिप्लीकेट रेशियो बता दीजिए सर, 1 × 1 × 1 is to 3 × 3 so 1:3, 3 is 9, 3 is 27। ओके, उसके बाद में सब डुप्लीकेट मैंने बताया था कैसे लिखना है, √256। क्या करना है बेटा, √। अब आप बताओगे तो 81, 9:9 √, एंड 256, तो 16 × 16 करोगे तो 256 आता है। तो इस दो में से एक निकालो तो 9, इस दो में से एक निकालो 16, 9:16, राइट सर। अब यहाँ पे है सब ट्रिप्लीकेट, कहने का मतलब 125, 512 है क्या, सब ट्रिप्लीकेट। यहाँ पे 3 लिखना मत भूलिएगा बरखुरदार, क्योंकि हम 3 में से एक को निकालते हैं। अब बताइए, सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, 5 × 5 कैसे, 25 पंचे 125, राइट, एंड 512 80 64, 8 × 8 × 8 80 64, 512। ओके, तो 3 में से एक निकलेगा तो 5:8। यहाँ तक किसी को दर्द है, नहीं है सर जी। ओके, तो अब कंपाउंडिंग करना है, किसको करना है, इसको बेटा, यही तो क्रक्स है इसका। 16/25 को करना है, एंड देन बेटा इसको करना है 1/27 को करना है, एंड बेटा इसको करना है 9/16 को करना है, एंड बेटा देख लीजिए इसको भी करना है 5/8 को करना है। तो मैंने बताया था कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है सर जी। सबका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड कीजिए, 16 × 1 × 9 × 5 डिवाइड बाय 25 × 27 × 16 × 8। एम आई राइट सर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, छोटा से छोटा बनाते हैं, छोटा से छोटा। इसमें देखिए, हाँ सर बताओ ना सर, ये 16 ऊपर है 16 नीचे है, ये हो गया गोल, राइट।
ये देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ओके 9 3 जा 27, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके। सो ऊपर में कितना बच जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 5 3 and 8, सो 5 दिया 15, राइट। नीचे में है 5 3 8, 8 5 से 40 एंड 4 दिया 120, सो 1 डिवाइड बाय 120, मतलब 1:120। कोई रेशियो कोई है क्या? 1:120, 1:120 कोई ऑप्शन है? देखो 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 देखो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। 1 नहीं है बेटा बाबू, इसका मतलब नन ऑफ एबव अर्थात डी, नन ऑफ एबव अर्थात डी। एम आई राइट? यस सर। चलिए बेटा, तो आपका काम हुआ कि अब तक का सारा कंसेप्ट आपको देखना है। उसके बाद में क्या देखना है सर जी? यहाँ पे लिख के देता हूँ। अब तक आपका कंसेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1 to 5 में आपका कवर हो जाता है, एंड देन आपका सारा 1 to 11 प्रॉब्लम देखना है। ओके, ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड देन tomorrow class we are going to cover from 12 question number 12 onward, right? So stay tuned and be safe. तब तक के लिए goodbye and take care. चलिए बेटा, बाय बाय।